क्या एक मुख्यमंत्री पर एफआईआर हो सकती है? ये सवाल बिहार के सीएम नीतीश कुमार की हाल की हरकत के बाद उठा है। दरअसल पटना में हुए एक सरकारी कार्यक्रम का वीडियो इन दिनों सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा है। इसमें बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार को एक मुस्लिम महिला डॉक्टर नुसरत परवीन का हिजाब नीचे खींचते देखा जा सकता है। घटना 15 दिसंबर 2025 की है, जब मुख्यमंत्री अपने संवाद आवास पर 1200 से ज्यादा डॉक्टरों को नियुक्ति पत्र दे रहे थे। वीडियो में दिखता है कि जब डॉक्टर नुसरत मंच पर आईं तो मुख्यमंत्री ने इशारा करते हुए पूछा, ये क्या है? और जैसे ही थोड़ी असहज हुई, नीतीश कुमार आगे बढ़कर उनका हिजाब खुद नीचे खींच देते हैं, जिससे उनका चेहरा दिखाई देता है। इस घटना के तुरंत बाद राजनीतिक बवाल शुरू हो गया। कांग्रेस ने इसे शर्मनाक और घिनौना बताया और मुख्यमंत्री से इस्तीफा देने की मांग की। वहीं आरजेडी ने कहा कि ये मुख्यमंत्री की मानसिक स्थिति पर सवाल उठाता है। एसपी नेता सुमैया रैना ने एफआईआर दर्ज करने की मांग की। सोशल मीडिया पर भी बहस चल रही है। वहीं कुछ समर्थक इसे पिता जैसा स्नेह बता रहे हैं। कल नीतीश कुमार जी ने महिला का वो सम्मान समारोह जो था वो उसमें उन्होंने उनका हिजाब खींचा था, चेहरा खोल दिया था। एक ये उनका कृत्य और दूसरी एक इतने बड़े संवैधानिक पद पर बैठे हुए अगर मुख्यमंत्री होते हुए अगर उस तरीके से कृत्य करते हैं तो उसका असर दूसरी जो उनके छोटे कार्यकर्ता हैं, युवा कार्यकर्ता, उन पर क्या पड़ेगा? नंबर एक। नंबर दो, भारतीय जनता पार्टी के एक और सहयोगी दल संजय निषाद के नेता संजय निषाद वो कहते हैं कि ये कहिए कि सिर्फ उनका हटाया उस पर इतना हंगामा करने कहीं और हाथ नहीं लगा उन्हीं को, इसको मतलब इसका शुक्र मना। तो इस तरीके की भाषा का उपयोग हो रहा है जिससे जो भेदभाव है उन्माद पैदा होने की स्थिति बन रही है। पूरे समाज में दोष है इस बात को, और खासकर महिलाएं वो किसी भी जनजाति की वो इस बात को अपेक्षा है। उसके लिए मैं चाहती हूँ कि आप उसकी कुछ कार्रवाई करें और प्राथमिकी दर्ज करें पूरी तरीके से सीधे ये सब बताएंगे छेड़छाड़ का मामला। शर्म की बात है मुख्यमंत्री इस तरीके की तो क्या नीतीश पर एफआईआर होगी? इसके पहले आपको ये बता दूं कि अगर ये हरकत कोई आम नागरिक करता तो क्या होता। तो अगर कोई आम आदमी यही करता तो भारतीय न्याय संहिता 2023 यानी बीएनएस की धारा 74 के तहत अपराध होता। धारा 74 कहती है कि किसी महिला की इच्छा के खिलाफ अशोभनीय व्यवहार करना या उसकी गरिमा और निजता भंग करने का इरादा रखना अपराध है। इसमें महिला को उसकी मर्जी के बिना छूना, उसके पहनावे के साथ छेड़छाड़ करना या ऐसा कोई काम शामिल है जो उसकी गरिमा को ठेस पहुंचाए। इसके लिए 1 से 5 साल तक की जेल और जुर्माना हो सकता है। ये गैर जमानती अपराध है और सीधे कोर्ट में ट्रायल होता है। लेकिन मुख्यमंत्री जैसे अधिकारी के मामले में कानून अलग है। पहले ये सीआरपीसी की धारा 197 के तहत आता था, लेकिन अब भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता यानी बीएनएसएस की धारा 218 लागू होती है। इस धारा के अनुसार अगर कोई जज, मजिस्ट्रेट या फिर सार्वजनिक अधिकारी अपने आधिकारिक कर्तव्यों के दौरान कोई अपराध करता है तो कोर्ट तब तक मामला नहीं देख सकती जब तक सरकार या राज्यपाल से अनुमति यानी सैंक्शन न मिल जाए। इनमें वो अधिकारी शामिल हैं जिन्हें बिना सरकार की अनुमति हटाया नहीं जा सकता। अगर सरकार 120 दिनों के अंदर अनुमति देने या इनकार करने का निर्णय नहीं लेती तो इसे स्वचालित रूप से अनुमति मान लिया जाता है। इसका उद्देश्य अधिकारियों को तुच्छ या बदनाम करने वाले मुकदमों से बचाना है, लेकिन गंभीर मामलों में जवाबदेही सुनिश्चित करना भी है। यहाँ ये भी जान लेना चाहिए कि राष्ट्रपति और राज्यपाल की स्थिति इससे अलग है। राष्ट्रपति को संविधान के अनुच्छेद 361 के तहत पूर्ण सुरक्षा मिली होती है। उनके खिलाफ न्यायालय तब तक कार्रवाई नहीं कर सकता जब तक वो पद पर हों। राज्यपाल के खिलाफ भी केवल विशेष परिस्थितियों में या पद छोड़ने के बाद मुकदमा संभव है। मुख्यमंत्री पर बीएनएसएस 218 लागू होती है, यानी उन्हें पूरी इम्यूनिटी नहीं है। एफआईआर दर्ज हो सकती है, लेकिन राज्य सरकार या राज्यपाल की अनुमति लेना जरूरी है। तो साफ है कि मुख्यमंत्री पर एफआईआर हो सकती है, लेकिन प्रक्रिया बीएनएसएस 218 के अनुसार लंबी और नियंत्रित है। सबसे पहले शिकायत दर्ज होगी, फिर राज्य सरकार या राज्यपाल से अनुमति ली जाएगी। यदि वो तय समय में कोई निर्णय नहीं लेते तो अदालत केस आगे बढ़ा सकती है। तो अब सवाल ये है कि अगर कोई आम आदमी यही करता तो एफआईआर तुरंत होती। तो क्या मुख्यमंत्री पर भी वही कानून लागू होना चाहिए या अलग नियम होने चाहिए? इस मामले में आपके हिसाब से एफआईआर, माफी या राजनीतिक जवाबदेही क्या सही कदम है? आपकी राय हमें कमेंट करके जरूर बताइए। नमस्कार, मैं हूं मानक गुप्ता। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें, और हाँ, हमें सब्सक्राइब और फॉलो करना ना भूलें ताकि आप देश और दुनिया की कोई खबर मिस ना करें। तो जुड़े रहिए हमारे साथ और देखते रहिए न्यूज़ 24।